अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल हुसैन। आज हम माशी चाओ लूप विजिट करेंगे। ये एक हाइकिंग ट्रेल है जिसमें 2 माउंटेन्स आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बिवर्ली हिल्स, एक कम्युनिटी है, बैंगलोज हैं उसके अंदर। वहां से हम ऑल द वे टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट हम बाइक करेंगे। इस हाइकिंग ट्रेल में 2 माउंटेन्स हैं। जो पहला माउंटेन है वो थोड़ा सा स्कैरी और थोड़ा सा टफ है। स्कैरी इसलिए कि उस माउंटेन पे बहुत सारी कब्रें हैं। So it seems like you are going through a graveyard. बहरहाल वो पहला माउंटेन है, उसको हम क्रॉस करके दूसरे माउंटेन से पहले एक बीच है, तो उस बीच को हम एक्सप्लोर करेंगे। जो ये ट्रेल बनाया गया है वो इस तरह से है कि जो दूसरा माउंटेन है उसके एजेस पे आप वॉक करते हैं। तो ये सारा हम एरिया जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले इस तरह से हुआ करता था, ये छोटा सा विलेज है ये, और आज जो है वो इस तरह से हो गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विजिटिंग दिस विलेज सामुनसाई। अब यहाँ से जो है ना 2 रास्ते जाते हैं, एक ये और एक ये। अब यहाँ पर लोकल विलेजर्स हैं, आपने यहाँ से जाना है। ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त समा, सनलाइट भी है और बरसात भी हो रही है। और चूंकि बरसात काफ़ी दिनों के बाद हुई है, तो जो मिट्टी जमी हुई थी उससे ये जब पानी मिक्स होता है बरसात का, तो उसकी जो महक है वो तो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो माउंटेन जिसमें हम हाइक कर रहे हैं वो बेसिकली एक ग्रेवयार्ड है। तो यहाँ पर जगह जगह आपको जो है वो कब्रें भी नज़र आएंगी, विच इज़ लिटिल बिट स्कैरी। वाइल्ड मशरूम्स, हम लोग कहते हैं खुम्बियाँ। हमें अपना पुराना घर नज़र आ गया। ये जो माउंटेन है इसके आंगन में साइंस पार्क भी है और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग भी है। यहाँ पर हम रहा करते थे। और ये जो बड़ा सा माउंटेन है इसको कहते हैं माओनशन। मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ पर कंक्रीट इन्होंने यूज़ किया है कब्रों को बनाने के लिए ना, तो ये यहाँ पर कैसे ले आते होंगे। तो ये तरीका है, देखें, ये मशीन इनकी हेल्प करती है और ये सीमेंट लेकर आते हैं। वाह यार, ये चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी है हांगकांग में। दिस इज हाउ दे कैरी द सीमेंट। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो हेड है वो प्रोटेक्टेड रहे। ये देखें जी, we have finally arrived at this beautiful beach. यहाँ जो रॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन और ख़ासकर उनका कलर चेक करें। माय सन इज़ एंजॉयिंग। रयान के लिए देखें नेचुरल प्ले ग्राउंड है। बहुत सारे सी शेल्स यहाँ पर हैं।
यहाँ पर हाइक करते जो थक जाते हैं तो वो इनकी बोट जो है वो हायर कर सकते हैं और वो डायरेक्ट आपको पियर ले जाएगी। यहाँ पर फिर इनका छोटा मोटा बिजनेस भी है, खाने की चीज़ें, शायद अंडे होंगे। व्हाट इज़ दिस? राइस समथिंग राइस। ये इनकी बोट्स हैं, देखें रॉक टाइप्स, देखें इनकी डिफरेंट रॉक टाइप्स हैं जो कि यहाँ पर मिलती हैं। और ये स्टार्ट और जो राउंड ट्रिप है वो 3 किलोमीटर्स की है और 2 घंटे इसको लगेंगे। यहाँ से चलकर एजेस पर चलकर वापस यहाँ, और आई गेस यहाँ से फिर वापसी है। और ये उसका जियोलॉजिकल ओवरव्यू है। ऐसा लगता है हम गार में जा रहे हैं। ये जो दरख्त हैं उनकी रूट्स फैली हुई हैं। लेट्स होप वी डोंट लूज द वे। ऐसा लगता है वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, सो ये भी रास्ता लग रहा है। लेट्स गो दिस वे। यस, नहीं ये पाथ क्लियर है। पानी चेक करें कितना साफ है। आई थिंक बराबर में जो पाथ है वो इसलिए कि जब यहाँ पर पानी ऊपर आ जाता है तो हो सकता है कि यहाँ लोग वॉक ना कर सकें, तो उस केस में लोग जो हैं वो यहाँ से चलें। दिल तो कर रहा है कि इस समंदर में जो है वो ना आया जाए, लेकिन टेम्परेचर जो आजकल चल रहा है हांगकांग में वो 18 से 20 के बीच में है। अब देखें ये जो बूढ़ी औरत है, ये इसकी जो उम्र है वो कम से कम 70 साल की हो गई है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब औरतें जो हैं वो 60 साल की हो जाती हैं, दे एक्सेप्ट दैट्स द एज वी डाई। उफ, चेक दिस आउट। अब यहाँ पर इतनी भी चलने की जगह नहीं है कि हम सर उठाकर चल सकें। He seems tired. My son has collected some rocks and shells. Let's see what they are. Wow, so many colors. Yes. It seems that one of them is purple color, right? Yep. One of them is the shell. And Two of this one. Show me this one. It has some Yes. scars. Exactly, like it is from a dinosaur era, है ना? Ancient. Can you show it to the camera? चलते चलते हमें एक चीज़ मिली है मज़े की। ये देखें जो लीफ है उसमें ऐसा लगता है कोई बीमारी है इनकी, और बाकी जो लीव्स हैं इसके बिल्कुल हरे भरे। तो जो बेटा है मेरा उसने कुछ कहा। भाई आपने क्या कहा? Bro got chicken pox. समंदर किनारे ये जो ट्री है उसमें ये देखें फल कैसे हैं। ये शायद पाइनएप्पल है। अल्लाह की कुदरत। अब ये जो है वो वाइल्ड बेरीज हैं, खासकर जो बर्ड्स हैं ना ये उसके खाना है। कितने सारे हैं। चेक आउट द रॉक फॉर्मेशन। इतना इंटरेस्टिंग बात है ये हाइकिंग का। यहाँ पर जब ये जो रास्ता है ये ख़त्म होता है तो ऐसे भी रास्ते हैं कि ये ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि यार जाना कहाँ है। तो वो सिंपल होता है कि भाई राइट हैंड पे जाएं, ये समंदर है और समंदर के किनारे पे आप चलते जाएं जब तक आपको दूसरा रास्ता ना मिले। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैकिंग जो मैंने कभी नहीं की, और मैं 2019 से यहाँ पर हाइकिंग ट्रेल्स पे जा रहा हूँ, और मैंने इस तरह की जो हाइकिंग ट्रेल है वो इस तरह का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। सामने आपको देख रहा है सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा पतला सा रोड या एक पट्टी नज़र आ रही होगी, वो बेसिकली है प्लोवर कोव रिजर्वायर। 40-50 साल पहले जब हांगकांग की आबादी बढ़ रही थी तो यहाँ पर विलेजेस हुआ करते थे। 7 से 8 विलेजेस थे। तो फिर हांगकांग की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको रीलोकेट किया जाए और उनकी जगह पे जो है ना एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया जाए, और उस रिजर्वायर का मकसद ये था कि जो रेन वाटर है वो कलेक्ट किया जाए यहाँ पर। अब रात होने लगी है, 4-4:30 बज चुके हैं। हम जो है वो हाइकिंग से वापस जा रहे हैं। अब हमें थोड़ी सी जल्दी है कि बस अंधेरा होने से पहले हम घर पहुँच जाएँ। और जो ट्रैकिंग था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए था कि जो हमारा पाथ था वो देखें इस तरह से कि जिसमें हमें पानी के अंदर से भी गुजरना पड़े, और ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। घर वाले जो है वो परेशान हुए हैं कि भाई सारे जो हैं वो पैर और सारे जो कपड़े हैं वो भीग गए, लेकिन इट वाज फन। अब ये बात है, देखें अब यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन
यहाँ से पाथ लेकर फिर हम जो किनारा है वो वहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। अब देखें रात होने को है और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर एक बोट थी कि यार हम आपको बोट लेकर जाते हैं, बोट से जो नियरेस्ट पियर है वहाँ पर, तो वो लोग भी जा चुके हैं। तो रात इतनी हो गई है, अब यहाँ पर न बंदा न बंदे की साथ कोई भी नहीं है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि यार अब हम क्या करें, क्योंकि मगरिब होने को लगी थी और जो दूसरा वाला माउंटेन था जिससे हम आए थे वो है कब्रिस्तान, तो मगरिब के बाद बड़ा स्कैरी हो जाता है वो। लेकिन अब चूँकि हमारा सेकंड टाइम है तो अब देयर इज़ नो फियर, भले ये लोग जा चुके हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। चलें जी, अब हम चलते हैं वापस। ये पीछे हमारा दूसरा माउंटेन था जिसकी एजेस से होकर हम बड़े मज़े से होकर आए हैं, और अब हम जा रहे हैं पहले माउंटेन, उसके बाद हमारा जो एंड पॉइंट है। फाइनली हमारी हाइकिंग पूरी हो चुकी है। चूँकि ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था, तो बीच में जो फर्स्ट माउंटेन था जिसके अंदर कब्रिस्तान भी था, तो जब हम पहली दफ़ा गए थे तो हम काफ़ी खौफज़दा थे, लेकिन इस दफ़ा कोई भी खौफ नहीं था हमें, और बड़े मज़े से आराम से हम आए हैं वापस। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जो कि हमारा एंड पॉइंट भी है, और बस यहाँ से हम साइकिल लेकर घर जाएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो।